इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। हाँ दोस्तों, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। इसके पीछे क्या इतिहास है, आज इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वस्थ और भलाई के लिए यह समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में तो है ही, साथ ही अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में भी है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर सभी ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय में था। दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी ध्यान और योग गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल का समर्थन किया और दुनिया को एक साथ योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सुझाव दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी दी, जिसके बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में विश्व योग दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। इसके पश्चात योगः विश्व शांति के लिए एक विज्ञान नामक सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर 2011 के बीच आयोजित किया गया। यह संयुक्त रूप से लिस्बन, पुर्तगाल के योग संघ, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और SVYASA योग विश्वविद्यालय बेंगलुरु के द्वारा आयोजित किया गया। जगत गुरु अमृत सूर्यानंद के अनुसार विश्व योग दिवस का विचार वैसे तो 10 साल पहले आया था, लेकिन यह पहली बार था जब भारत की ओर से योग गुरु इतनी बड़ी संख्या में इस विचार को समर्थन दे रहे थे। उस दिन श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा घोषित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित सदस्य उस सम्मेलन में उपस्थित थे: श्री 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 रविशंकर संस्थापक, आर्ट ऑफ लिविंग आदि चुन गिरी मठ के श्री स्वामी बाल गंगाधर नाथ, स्वामी परमानंद हिंदू धर्म के प्राचार्य, हिंदू धर्म के आचार्य सभा के महासचिव BKS अयंगर, राममणि अयंगर, मेमोरियल योग संस्थान पुणे, स्वामी रामदेव, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, डॉक्टर नगेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय बेंगलुरु, जगत गुरु अमृत सूर्यानंद महाराज पुर्तगाली योग परिसंघ के अध्यक्ष, अवधूत गुरु दिलीप जी महाराज, विश्व योग समुदाय, सुबोध तिवारी, कैवल्य ध्यान
योग संस्थापक के अध्यक्ष डॉक्टर VR कार्तिकेय, कानून मानव जिम्मेदार व कारपोरेट मामलों के सलाहकार, और डॉक्टर रमेश बिजलानी, श्री अरविंदो आश्रम, नई दिल्ली। इन लोगों के नेतृत्व में सदस्यता में इस पर मुहर लगाई गई। भक्ति योग। योग मनुष्य स्वस्थ रखने में सहायता करता है। योग करने से मनुष्य का मन और आत्मा संतुलित रहती है, लेकिन मात्र शरीर को सुडौल बनाने में और मन को कुछ क्षणों के लिए नियंत्रण में रखने का मनुष्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति योग से ही प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। इस पहल को कई वैश्विक नेताओं ने समर्थन मिला। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 177 से अधिक देशों, कनाडा, चीन और मिस्र आदि ने इनका समर्थन किया। अभी तक हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के लिए यह सह आयोजकों की सबसे अधिक संख्या है। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को मंजूरी दे दी थी। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करने के बाद श्री श्री रविशंकर ने नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था, किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व में था। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्व भर में फैलाएगी, ऐसा श्री श्री रविशंकर जी ने कहा था। योग के महत्व पर बल देते हुए श्री श्री रविशंकर जी ने योग को फिर से एक बच्चे की तरह बना दिया, ऐसा शब्द कहा था। यहाँ योग और वेदांत है, वहीं कोई कमी, अशुद्धता, अज्ञानता और अन्याय नहीं है। हमें हर किसी के दरवाजे तक योग को ले जाकर दुनिया को दुखों से मुक्त कराने की आवश्यकता है। दोस्तों, पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 के लिए क्या तैयारियां की गई थी, इसको समझते हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भाजपा के साथ बाबा रामदेव ने भी इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की थी। विश्व योग दिवस को यादगार बनाने और पूरे विश्व को योग के प्रति जागरूक करने के लिए रामदेव जी ने 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल होने के साथ ही भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए थे। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से सरकार कर रही थी। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री राजपथ पर लगभग 35,000 लोगों के साथ योग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ के मंच को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कुल 6 अन्य लोगों को मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 4 योग गुरु, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, साव्यासा के प्रमुख HR नागेंद्र, श्रीमती हंसाजी जयदेव योगेंद्र और स्वामी आत्मप्रियनंदा को शामिल किया था, और आयुष मंत्रालय सचिव नीलंजन सान्याल के मंच पर बैठने को मंजूरी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का गणतंत्र दिवस समारोह जैसा कवरेज दूरदर्शन द्वारा किया गया। इसका सीधा प्रसारण किया गया था। साधारण प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय मानक का हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी को भी योग दिवस के लिए निमंत्रण भेजा था। राजनीतिक लोगों के अलावा योग गुरु बाबा रामदेव और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी न्योता दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई थी। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की।
टाइम्स स्क्वायर से वैश्विक दर्शनों के लिए इसका प्रसारण भी किया था। समारोह के विषय में बात करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणमान्य लोगों सहित करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक 21 योग आसन का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया गया। राजपथ पर हुए समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना की, जिसमें बड़ी योग क्लास 35,985 लोगों के साथ और 84 देशों के लोगों ने इस आयोजन को एक साथ सम्मिलित किया था और ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड को आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने स्वयं ग्रहण किया था। धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ रहें।